वो नया फोन, वो बड़ी वाली टीवी या शायद सपनों की वो गाड़ी। आजकल ये सब कुछ बस चंद किश्तों की दूरी पर है। और यही है ईएमआई कल्चर। आज हम इसी की बात करेंगे। क्या ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली एक सुविधा है या फिर धीरे धीरे बढ़ने वाला एक फाइनेंशियल प्रेशर? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि भाई अगर कोई चीज किश्तों में तुरंत मिल रही है तो इंतजार क्यों करना? आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली नजर में तो ये बहुत आसान और फायदेमंद लगता है ना? लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। और यही है वो दो पहलू। एक तरफ है सुविधा की खुशी कि जो चाहिए वो अभी इसी वक्त मिल गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन दूसरी तरफ है हर महीने आने वाला फाइनेंशियल प्रेशर, एक जिम्मेदारी जो बजट पर लगातार बोझ डालती है। ईएमआई की पूरी कहानी सच कहें तो बस इसी कन्वीनियंस और प्रेशर के बीच की है। अच्छा, तो इस कन्वीनियंस और प्रेशर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा मजेदार सा उदाहरण लेते हैं। चलिए इसे आइसक्रीम एनालॉजी कहते हैं। इससे ना ईएमआई के पीछे की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। जरा सोचिए, मन कर रहा है एक महंगी वाली 500 रुपए की लग्जरी आइसक्रीम खाने का। अब ऑप्शन दो हैं। पहला, पैसे जोड़ो, इंतजार करो और फिर खाओ। या फिर दूसरा ऑप्शन, हर हफ्ते बस 100 रुपए दो और आइसक्रीम का मजा अभी ले लो। ज्यादातर लोगों का दिमाग किधर जाएगा? जाहिर है दूसरे ऑप्शन की तरफ, है ना? लेकिन यही तो कैच है। वो जो इंस्टेंट मजा है ना, उसकी एक छुपी हुई कीमत भी है। वो है एक रिकरिंग कमिटमेंट, एक मेंटल लोड। वो 100 रुपए की किश्त सुनने में छोटी लगती है, पर वो दिमाग के कोने में चलती रहती है। अरे अभी पैसे देने हैं। ईएमआई का असर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सवाल ये है कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ईएमआई एक कमाल की सुविधा है, नो डाउट, पर यह एक टेम्पटेशन ट्रैप, मतलब एक लालच का जाल भी बन सकती है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये एक डेट स्पाइरल, मतलब कर्ज के ऐसे जाल में फंसा सकती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए तो ये लाइफस्टाइल मैनेज करने और क्रेडिट स्कोर सुधारने में बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो अब बेसिक आइडिया तो समझ आ गया है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से देखते हैं। ईएमआई के असल फायदे क्या हैं और वो कौन से नुकसान हैं जो पहली नजर में दिखते नहीं। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि ईएमआई आखिर है क्या। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सिंपल भाषा में ये एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट है जो हम किसी लोन को चुकाने के लिए देते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज, दोनों मिले होते हैं। इसीलिए तो किश्त हर महीने बराबर रहते हैं। तो चलिए फायदे और नुकसान को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। अच्छा क्या है? एक तो इंस्टेंट ओनरशिप मिल जाती है। दूसरा, किश्त फिक्स्ड होती है तो बजटिंग करना आसान हो जाता है। और तीसरा, टाइम पर पेमेंट करने से क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होती है। अब आते हैं बुरी चीजों पर। हर महीने का फाइनेंशियल प्रेशर। इंटरेस्ट की वजह से चीज की टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा खतरा वो टेम्पटेशन ट्रैप, मतलब बिना जरूरत की चीजें खरीदने का लालच। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर कितनी ईएमआई लेना ठीक है? इसकी कोई लिमिट है क्या? कैसे पता करें कि कोई किश्त हमारी जेब पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल अफोर्डेबिलिटी टेस्ट करते हैं। चलो एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए रवि को 50,000 रुपए का एक नया स्मार्टफोन लेना है। ईएमआई है 5,000 रुपए महीना। तो क्या ये उसके लिए अफोर्डेबल है? वेल, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कमाता कितना है। ये देखिए, सारा खेल इनकम का है। अगर रवि की सैलरी 30,000 रुपए है तो 5,000 की ईएमआई उसकी इनकम का सिर्फ 16% हुई। ये मैनेजेबल है, आराम से हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 है, अब वही 5,000 की ईएमआई उसकी इनकम का 33% हो गई। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। देखा आपने, ईएमआई का अमाउंट तो सेम है पर इनकम बदलते ही पूरा खेल बदल गया। अच्छा, ये तो हुई छोटी बात। अब एक बड़ा डिसीजन देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 20 लाख का होम लोन लिया। ईएमआई बन रही है करीब 16,600 रुपए महीना। अब बताइए, क्या ये एक अच्छा फैसला है? वेल, इसका जवाब भी इनकम पर ही डिपेंड करेगा। अगर महीने की सैलरी 50,000 है तो ये ईएमआई हुई इनकम का 33%। चलो ये ठीक है, मैनेज हो सकता है। पर अगर सैलरी सिर्फ 30,000 है तो यही ईएमआई इनकम का 55% बन जाती है। सोचिए, आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ एक ईएमआई में। ये एक बहुत ही खतरनाक फाइनेंशियल डिसीजन है जो आगे चलकर जबरदस्त प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो अब तक हम कैलकुलेशन तो समझ गए हैं। अब बात करते हैं कुछ खतरनाक मिथ्स की।
कुछ ऐसी गलतफहमियों की जो ईएमआई को लेकर लोगों के मन में होती हैं और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देती हैं। इन्हें जानना और इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ कि बड़ी ईएमआई का मतलब है लग्जरी लाइफ, वो भी जल्दी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा ईएमआई लेकर वो फटाफट एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। सच ये है कि ज्यादा ईएमआई का मतलब है एक बेहद टाइट बजट जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पैदा करता है। और इतना ही नहीं, ये आपकी दूसरी जरूरी सेविंग्स जैसे कि इमरजेंसी फंड या इन्वेस्टमेंट्स सब खा जाता है। दूसरा खतरनाक मिथ, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई तो सेफ है, ये तो एक तरह से फ्री मनी है। लोग बिना सोचे समझे इसे यूज करते रहते हैं। और ये एक और बहुत बड़ा धोखा है। सच तो ये है कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर इंटरेस्ट रेट्स अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं और खुदा न खास्ता अगर एक भी पेमेंट मिस हो गई तो पेनल्टी और ब्याज मिलकर आपको एक ऐसे डेट स्पाइरल में फंसा देंगे जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब गलतियों से कैसे बचें और ईएमआई को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करें। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट ईएमआई फॉर्मूला की। ये समझ लीजिए कि ये फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए आपकी रूल बुक है। बस ये एक नंबर, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 30 to 40%। ये है गोल्डन रूल। आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर आपकी मंथली इनकम के 30 से 40% से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। इसे ऐसे देख सकते हैं, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसमें से 40% से ज़्यादा हिस्सा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 60% पैसा आपके बाकी के खर्चों, ज़रूरतों और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेविंग्स के लिए फ्री रहना ही चाहिए। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईएमआई ना एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह। ये आपको कन्वीनियंस तक, सुविधा तक तुरंत पहुंचाता है, पर इस पुल को क्रॉस तभी करना चाहिए जब आप हर महीने इसका वजन उठाने के लिए तैयार हो। ये सोचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो अगली बार जब भी कोई ईएमआई लेने का ख्याल मन में आए तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, ये जो ईएमआई है ये कन्वीनियंस की तरफ जाने वाला एक ब्रिज है या फिर प्रेशर की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता। फैसला आपका है और उम्मीद है कि ये बातें आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी।